हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी की 434 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.coalindia.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी CIL रहेगी, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि आती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, कंट्रोल में ये काम करती है। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की रहेगी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहेगी। आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट में रहेंगी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में रहेगी, फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में रहेगी, लीगल में रहेगी, आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स में रहेगी, मटेरियल मैनेजमेंट में रहेगी, पर्सनल एंड HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज में रहेगी, सिक्योरिटी की और कोल प्रिपरेशन में आपकी जो है ये वैकेंसीज मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रहेंगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 434 वैकेंसीज है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन, अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां कोल इंडिया की ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं इंडिया में, कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अब बात करते हैं अप्लाई मोड की। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 14 फरवरी 2025 है, यानी कि 14 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट भी आपका इंटीमेट कर दिया जाएगा आपको जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो उस पर आपका जो है पूरा एग्जाम डिटेल आपको मेंशन होगी, यानी कि मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो है आपका, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 1180 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रहेगी, यानी कि आप एग्जम्प्टेड रहेंगे। किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की बात कर लेते हैं। पेमेंट मोड यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यानी कि क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें अगर आपके पास बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। आपके पास मास्टर कोर्स है, आपके पास भी जो है आपके लिए भी जो है वैकेंसीज जारी की गई हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा, यानी कि जैसे BTech या BE आपने कर रखा है या आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा जैसे आपने MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क, इसके अलावा अगर कोई PG डिप्लोमा भी आपने किया हुआ है मास्टर बिजनेस मैनेजमेंट में या सोशल वर्क में, तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है CA या ICWA अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। लीगल डिपार्टमेंट में जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपने LLB या LLM किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज जारी की गई हैं।
तो यानी कि सबके लिए, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है सब क्वालिफिकेशन, सब डिग्री होल्डर्स के लिए जो है वैकेंसीज हैं। तो आप अप्लाई करने से जो है पहले अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग ही उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप फाइनल ईयर अपनी डिग्री जो आप कर रहे हैं या फाइनल सेमेस्टर में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए भी जो है ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो SC, ST, OBC या अदर्स जो रिजर्वेशन दिया जाता है कैटेगरी को, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 जो रहेगा आपका फर्स्ट स्टेज, वो रहेगी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज उनके लिए रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उस पोस्ट के लिए आप फिजिकली एंड मेंटली फिट हैं या नहीं है, यानी कि आप पूरी तरीके से मेडिकली फिट होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, जो CBT होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो होगा इसमें टोटल 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 जो कि आपके होंगे 100 मार्क्स के, यानी कि पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ऑनलाइन पेपर होगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपके जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके। और आपका जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कि पेपर किस मीडियम में होगा आपका, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप अपना जो है आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो आपका रहेगा, पहले बात करता है पेपर 1 की, यानी कि पेपर 1 जो होगा आपका जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चंस होंगे, दूसरा आपका रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, थर्ड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे और फोर्थ आपका इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ये है आपका पेपर फर्स्ट का। पेपर 2 की अगर बात करें, पेपर 2 जो रहेगा आपका, यानी कि आपका रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज का, यानी कि जो आप डिग्री है जिस बेसिस पे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यानी कि रिलीवेंट जो आपका डिसिप्लिन है, यानी कि अगर आपने बीटेक बेसिस पे अगर अप्लाई किया है तो बीटेक से आपके क्वेश्चंस होंगे। लॉ वालों के लिए अगर आपने लॉ डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है तो लॉ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा CA के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर आपने अप्लाई किया तो फाइनेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो आपकी स्पेसिफिक डिसिप्लिन है, यानी कि स्ट्रीम है, जो आपकी डिग्री है उससे रिलेटेड आपका पेपर सेकंड होगा। तो ये रहेगा आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपने CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है उसमें जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको जो है आपका अपलोड किया जाएगा आपकी CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है अपलोड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अगर अलाउंसेस की अगर बात करें हम तो ये आपकी जो है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा उसमें आपकी सैलरी बेसिक पे जो रहेगी वो 50,000 रहेगी और आपका 1,60,000 के बीच में आपकी रहेगी।
ट्रेनिंग के बाद यानी कि आफ्टर ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो है बेसिक पे हो जाएगी 60,000 और 1,80,000 के बीच में, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे जैसे आपका जो है उस बेसिस पे आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो एज पर कंपनी रूल्स, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो एक आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है आपके अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो सारे अलाउंसेस प्लस अदर बेनिफिट्स वो सारे आपको दिए जाएंगे एज पर कंपनी नॉर्म्स। अब बात करते हैं जो आपकी ये वैकेंसीज हैं, तो इनको जो है पोस्ट वाइज यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो उससे हम ब्रेक डाउन करके बता देते हैं आपको डिटेल में। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 20 वैकेंसीज हैं, इन्वायरमेंट वाले डिपार्टमेंट के लिए 28 वैकेंसीज है, फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट के लिए 103 वैकेंसीज है, लीगल डिपार्टमेंट के लिए 18 वैकेंसीज है, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए 25 वैकेंसीज है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 44 वैकेंसीज है, पर्सनल एंड एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 97 वैकेंसीज है, सिक्योरिटी के लिए 31 वैकेंसीज है और कोल प्रिपरेशन के लिए 68 वैकेंसीज रखी गई है। कैटेगरीज वाइज अगर इसे ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कैटेगरी के लिए कास्ट बेस पे कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो आपके लिए जनरल के लिए 147 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 97 वैकेंसीज है, एससी वालों के लिए 54 वैकेंसीज है, एसटी वालों के लिए 27 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 33 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो ये आपका जो है कैटेगरीज वाइज जो है आपकी वैकेंसीज रहेंगी। अब बात कर लेते हैं अप्लाई से करने से पहले जो है आपके पास क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है यानी कि 10th की मार्कशीट, उसकी सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन या आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे बीटेक है, बी है, एलएलबी है, एमबीए है, एमएसडब्ल्यू है, जो भी आपके पास डिग्री है वो सारे आपके जो है सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है आपको, चाहे वो सेमेस्टर वाइज आपने किया है चाहे वो आपका ईयर वाइज है, वो सारे सर्टिफिकेट आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। दूसरा अगर बात करें तो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपका अगर ईडब्ल्यूएस का आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है होना चाहिए। इसके अलावा आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कैरियर विद CIL, तो वहां आपको सेलेक्ट करना है। वहां सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको जॉब्स एट कोल इंडिया का ऑप्शन मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर CIL MT यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी और रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक पे आपको अप्लाई करना है। वहां अप्लाई करने के बाद जो है यानी कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपको जो है दोबारा से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा यानी कि जो क्रेडेंशियल है। अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के
अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके आपको जो है वहां से यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। जो फॉर्म आएगा, यानी कि वहां आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर और एक्यूरेट फिल करनी है। जब ये आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो आपके प्रोफेशनल है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ में ही आपको पासपोर्ट साइज फोटोज, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन जो भी रिक्वायर्ड है वहां पर वो सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि जो एक स्पेसिफिकेशंस है उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो अदर्स ऑप्शन है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप जो अपनी एप्लीकेशन फीस है डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप एग्जेम्प्टेड है तो आपको ये ऑप्शन स्किप कर देना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। तो फॉर्म को आप सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है आपको जो है सबमिट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म को आप पूरा प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें किसी तरह की कोई मिस्टेक या आपने गलत इंफॉर्मेशन तो फिल नहीं कर दिया। अगर कर दिया आपने कोई मिस्टेक तो वहीं आप करेक्शन कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आप जरूर प्रिंट आउट ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइस ये था आपका कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 का फुल नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपका किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की 14 फरवरी 2025 है। तो 14 फरवरी 2025 से पहले पहले आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हुए हैं उस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।